राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ देखा खास खबरा। लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पॉडकास्ट साक्षात्कार हो रियो है प्रसारित। हिमालय माथे बिताया गया टेम और सार्वजनिक जीवन समेत कई विषय माथे करी चर्चा। भजनलाल सरकार गरीबी उन्मूलन रे तेज पहला चरण में 5000 गांव रो करेली चयन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर निर्णय ने बतायो महत्वपूर्ण। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल रो करेला उद्घाटन। अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और मोटापा मुक्त राष्ट्र ने प्रोत्साहन देनो है उद्देश्य। टीका रा महत्व रा बारा माई जागरूकता बढ़ावा रा उद्देश्य सु हर बरस 16 मार्च ने मनायो जावे है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। टीकाकरण सु कई तरह री गंभीर बीमारियां रो होवे है बचाव। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा मौका माथी 24 घंटा रे दौरान कुछ एक स्थाना माते हुई बिरखा। आज बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग में बादल छाया रे बारी आस। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगा सु प्रसारित हो रही लेक्स फ्रीडमैन रे साथे पॉडकास्ट सुनवा रो आह्वान करया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माते एक पोस्ट में प्रधानमंत्री लिखा है कि वारी लेक्स फ्रीडमैन रे साथे बातचीत शानदार रही। इन बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा बचपन और हिमालय में बिताया गया पला और सार्वजनिक जीवन रा कई किस्सा माथे बातचीत करेगी है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कया के भजनलाल सरकार गरीबी उन्मूलन रे तेज पहला चरण में 5000 गांव रो चयन करेली जो के ओ महत्वपूर्ण निर्णय है। राठौड़ पाली माए पत्रकारा सु बातचीत माए कया के इन चयनित गांव ने सरकारी योजनावा सु जोड़र आर्थिक रूप सु मजबूत करो जावेलो। सरकार इन योजना रे तहत फंड जारी कर ग्रामीणा ने स्वरोजगार रा अवसर उपलब्ध करावेली। गरीबी उन्मूलन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय किया और 8000 गांव पहले चरण में चिन्हित करके उन गांवों से गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना, उसमें अधिकारी लगाएंगे और अधिकारी उन गांवों में गरीबों को चुनेंगे और चुन करके वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उस दिशा में उनको सहयोग करेंगे। कोई दीवार बनाने का काम करे, कोई फूल उगाने का काम करे, कोई गमले बनाने का काम करे, कोई लोहे के पलंग बनाने का काम करे, कोई वेल्डिंग मशीन लगाए, कोई किराने की दुकान लगाए। यानी जो जैसा व्यक्ति जिस प्रकार का काम कर सकता है उसको सहयोग करना। उसमें कोई मुद्रा योजना का लाभ ले, कोई और किसी भी योजना का लाभ ले और इसमें इन्होंने 30,000 करोड़ का फंड भी दिया है। तो पहले चरण में उन 5000 गांवों से गरीबी समाप्त होगी, गरीब समृद्ध होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरे 5000 गांव लेंगे, तीसरे वर्ष में और नए 5000 गांव लेंगे और कुल राजस्थान में लगभग 45,000 गांव है। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से उन गांवों से गरीबी को मिटाने के लिए, गरीब को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना ये पहली बार देखने को मिला है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल रो उद्घाटन करेला। 3 दिन ताई चालबा वाला इन्हें कार्निवल रो उद्देश्य फिट इंडिया अभियान रे तेत ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और मोटापा मुक्त राष्ट्र ने प्रोत्साहन देनो है। समारोह में आवाला खेलो इंडिया पैरा गेम्स रो प्रतीक चिन्ह और गीत रो अनावरण भी करो जावेलो।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन करने वाले हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस फिटनेस और वेलनेस कार्निवल का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और साथ ही मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्सी कूद, क्रिकेट, बॉलिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग और पंजा लड़ाने जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से दिल्ली में आरंभ होने वाले हैं। टीकारा महत्वेरा 12 मई जागरूकता बड़ा बारा उद्देश्य सु हर बरस 16 मार्च ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनायो जावे है। टीकाकरण सु कई तरह री गंभीर बीमारियां सु बच्चो जा सके हैं। जयपुरा जेकिलोन अस्पताल रा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामबाबू शर्मा कया के टाबरा ने उम्र रे मुजब वैक्सीनेशन जरूर करवानो चाहिए ताकि वे कई बीमारियां सु सुरक्षित रह सके। आज का दिन हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि टीकाकरण के बाद कभी कभार बुखार इत्यादि आ जाता है। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट जनरली टीकाकरण के नहीं होते हैं। तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट को, या मान लो लाखों में कोई एक घटना कोई हो गई, उसका उदाहरण देकर के हम 99,999 बच्चों को वंचित नहीं कर सकते हैं। ये जीवन रक्षक है, सुरक्षा प्रदान करते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियां, जैसे पहले अपन कहते थे 6 किलर डिजीज, उन सभी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई लोगों में भ्रांतियां रहती है, बच्चा कमज़ोर है, टीका नहीं लगवाएं या लगवाएं, या आंगनवाड़ी वर्कर या कई स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको मना कर देते हैं, या आपके बच्चे को तो जो है ना कमज़ोर है तो इसलिए टीका नहीं लगाना है, या आपके बच्चे को तो जुकाम हो रही है, बुखार हो रहा है, इसमें टीका नहीं लगाना है। ये बिल्कुल गलत है। कमज़ोर को, जैसा हम जानते हैं, कमज़ोर को ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, तो कमज़ोर बच्चे को तो विशेष तौर से टीकाकरण किया जाना चाहिए। पहले हमारे टीकाकरण टारगेट बहुत कम अचीव हो रहे थे, लेकिन अब प्रोत्साहन राशि भी दी है। जो भी दंपति अपने शिशु का 1 साल तक का टीकाकरण कार्यक्रम पूर्ण करता है तो उसके अकाउंट में भी मनी ट्रांसफ़र होती है, एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है और पहले से जनता में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। ग्रेटर नगर निगम कानीसू जयपुरा जवाहर कला केंद्र में महिलावा ने आर्थिक रूप से मजबूत करबा अरवारी कला ने सामने ल्याबा खातर शक्ति वंदन प्रदर्शनी लगाई गई है। अठे कई स्टॉल से जरिया सु महिलावा ने आपरा उत्पादा ने प्रदर्शित करबा रो मौको मिलो है। महिलावा रो कहनो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विजन वोकल फॉर लोकल रे कारण वणा ने आगे बढ़वा खातर मंच मिल रियो है। मैंने मधुबनी आर्ट और मंडेला आर्ट बनाती हूँ और ये जेल पेन से बनाई गई है। इसमें बहुत पेशेंस लगता है, इसको बनाने में मुझे 1 महीना लगता है। और जैसे कि इसमें शक्ति वंदन से मैं चाहती हूँ कि ऐसा मंच मिले महिलाओं को कि जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले व उनके हैंडमेड उत्पादों को लोग देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल चलाया है, इससे महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा और वह आगे बढ़ सकेंगी। महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच प्रदान किया है और जेके में ये मेरा पहला अनुभव है। इसी अनुभव ये अनुभव, पहला अनुभव ही मुझे बहुत अच्छा अंदर से प्रोत्साहन दे रहा है। थान के सूट्स एंड कॉर्डसेट्स, ये इनका कलेक्शन मेरे पास है जो कि अजरक प्रिंट में और ओरिजिनल जो कलर्स रहते हैं उन्हीं का यूज़ करके लिया गया है। तो और ये सब महिलाओं के लिए सबसे कंफर्टेबल वेयर साड़ी एंड सूट्स का रहता है। तो बेसिकली जितनी भी महिलाएं सर्विस क्लास में हैं तो उनके लिए एक तो ये सबसे मतलब ये हमारी सौम्यता और हमारी सुंदरता दोनों को प्रदर्शित करता है। जयपुर वासी होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसा लेवल अचीव करूँ जो कि और महिलाओं के लिए इस तरीके का मैं भी एक दायरा बनाऊं ताकि उस लेवल तक और दूसरी औरतों की भी मदद करूं। इलेक्ट्रॉनिक्स अरे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कया के तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स अरे दूजा उद्योगार रा क्षेत्र में भारत ने
वैश्विक स्तर माथे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलावा में सहायक रियो है। अश्विनी वैष्णव तमिलनाडु रा तिरुवल्लुर जिला में एक निजी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री रा उद्घाटन समारोह ने संबोधित कर रहा। वे कहा कि ए इकाइयां महाका इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन रा विकास ने गति प्रदान करेला। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में श्रीपेरुंबदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेट वर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सुविधा में विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि श्रीपेरुंबदूर के पास पिलईपक्कम और मनालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore. One in Pillaipakkam, second Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 1 दशक में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन काफी बढ़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात सामग्री बन गई है। Today, electronics has become the second largest export item. Second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में देश के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के उप प्रोटोटाइप मॉडल का निरीक्षण किया। भारत ने हाई स्पीड ट्रेवल की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए IIT मद्रास में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। यह तकनीक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। रेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भविष्य में दिल्ली से जयपुर जैसी लंबी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय किया जा सकता है। यह टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास परिसर में स्थित है और इसकी लंबाई 422 मीटर है। यह टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूबों में विद्युत चुंबकीय तरीके से तैरने वाले पॉड्स का उपयोग करती है, जिससे फ्रिक्शन और वायु प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। इससे यह लगभग 761 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में सक्षम होती है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार और शिक्षण संस्थान मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। इस तरह का इसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। काफी अभी जर्नी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए युवा इंजीनियरों और छात्रों ने हाइपरलूप पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे अधिकारियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पशु आश्रय स्थल खातर 10 लाख रुपया जमा कराबा माथे विभाग का निशु 90 लाख रुपया रो अनुदान दियो जा रियो है। पशुपालन मंत्री भीलवाड़ा रा शाहपुरा माए डीडी न्यूज सु खास बातचीत माए कहा कि गौशालावा माए बीमार और अपंग पशुआ खातर 12 महीना रो अनुदान दियो जावे है। राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की मंशा है कि राजस्थान की जो जीडीपी है वो किसानों और पशुपालकों के ऊपर निर्भर है और पशुपालकों और किसानों की मजबूती होगी तभी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो इस दिशा में उनको मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं। अभी आपने बजट में भी देखा होगा, पशुपालकों की मजबूती के लिए, डेयरी सेक्टर को मजबूती करने के लिए अभी 540 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पिछले बजट में 220 करोड़ की घोषणा की है। डेयरी से निश्चित रूप से सब जगह महिलाओं को, युवाओं को रोजगार मिलता है। दूध कलेक्शन होता है, दूध कलेक्शन के माध्यम से फिर वहाँ महिलाओं को और युवाओं को रोजगार मिलता है और साथ में दूध के जो प्रोडक्ट बिकते हैं वहाँ भी दूध के मार्फत से वो बिकते हैं और वहाँ भी युवाओं को रोजगार मिलता है। पूरे राजस्थान में 4000 से ज्यादा गौशालाएं अभी संचालित है और उसमें हम पात्र गौशालाओं को 3043 गौशालाओं को अनुदान भी देते हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दोनों बजटों में, पहले बजट में 10% अनुदान बढ़ाने की घोषणा की, इस बार 15% अनुदान बढ़ाने की घोषणा की। और गौशालाओं को अनुदान जैसे पहले 6 महीने तक आता ही नहीं था, अभी रेगुलर उनको गौशालाओं को समयबद्ध तरीके से अनुदान हमारी सरकार दे रही है। और भी गौशालाओं को मजबूत करने के लिए दूसरी, जैसे पंचायत स्तर की गौशाला खोलनी, नंदीशाला तहसील स्तर की नंदीशाला खोलनी, जिला स्तर की नंदीशाला खोलनी, और गौशाला में विकास की जो है गौशाला विकास योजना, जिनके पास में गौशाला का खुद की जमीन है, वहाँ पर टीन शेड बनाना, खेली बनाना, ट्यूबवेल करना, चारागाह बनाना, इस तरह की योजना है। उन योजना के लाभ भी उन गौशालाओं को हम दे रहे हैं। धौलपुर जिला राबाडी उपखंड मुख्यालय माथे 167 बरस पुराना आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द रो प्रतीक श्री 12 भाई मेला री आज सु शुरुआत हुई। सतरंगी धवजरी पूजा अर्चना रे साथे मेला रो आगाज करो गयो। मेला माए कई समाज रा लोग अठे आर पूजा अर्चना करे हैं। मेला रे दौरान कई कार्यक्रम आयोजित करया जावे है। मेले का जो प्रारंभ हुआ, बाड़ी के 12 लोग जगनेर किसी दंगल को देखने के लिए गए थे। वहाँ सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रह रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आप इतना ही प्रेम रखती हो तो एक पात्र से आप पानी पीजिए। तो सबने एक मिट्टी का जो पात्र था, कुल्हड़, उससे सभी ने एक साथ जल पिया और वहाँ से आकर के और बाड़ी में उन्होंने संकल्प किया कि हम इसकी एक नई नींव डालती हैं, जिससे आगे भी जी हमारा जो सामाजिक समरसता का जो हमारे जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो उन्होंने 12 भाई नाम के मेले के प्रारंभ किया 1859 में, और तब से अनवरत रूप से इसका जो निकलना चला आ रहा है। भारत का सबसे पुराना मेला है ये। इसमें सभी संप्रदाय लोग, मुसलमान, हिंदू, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। वहाँ राम की भावना को पहचानते हैं हम सभी लोग। हमारा राम ने बेलिनी के बेर खाए थे। भाइयों, राम तो सबके हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म तो पृथ्वी बनाया है। राम तो सब में व्यापक है, बिना राम के कुछ नहीं है दुनिया में। राम सबसे सर्वप्रिय है। राम जी के लिए हमसे भक्त का तन मन से हमारे अध्यक्ष जी। 12 भाई मेला हमारे लिए एक समरसता का प्रतीक है। सर्व धर्म, सर्व जाति और सब लोगों ने मिलकर के जब इसकी स्थापना की जो भूमिका बताई चचरिया ने कि हर कास्ट के 12 लोगों ने इस 12 भाई मेले को निकाला। जब से शुरू में यह एक छोटे पौधे के रूप में था, आज 2 या 4 डोले निकलते थे, अब इसका एक बरगद वृक्ष हो गया है। और अब की बार तो हमारे नए अध्यक्ष ने 31 डोलों की श्रृंखला में बैंड के जो स्थापित की है, वो एक लंबी रेखा है और इस तरीके से ये मेला बढ़ता जाएगा। हर बार इसमें 4 चांद लगते चले आ रहे हैं। पिछले अध्यक्ष जितने भी रहे हैं उन्होंने इसमें सबने बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से तन और माने योग से काम किया है। इस सतरंगी झंडे के साथ में, जिसमें 12 कौमें एक साथ मिलकर के 36 कौमों के साथ में ये मेला निकलता है। इसकी प्रथम हम राज्य अभिषेक के रूप से पहले भगवान राम के आगमन में मेला बैठक करेंगे। वो 20 तारीख को होगी। 21 तारीख को राम जानकी शोभा यात्रा इस नगर में किला मतलब मेला ग्राउंड महाराज बाग से प्रारंभ होकर के और पुनः मेला ग्राउंड पर ही भरत गुलाब के रूप में संपन्न होगी। और 22 तारीख को भगवान राम का राज तिलक होगा। सभी कौमों का इसमें विशेष बढ़ चढ़ के सहयोग होता है। सभी भाई इसमें सहयोग रखते हैं। भाई दूज रो पर्व उत्साह रे साथे मनायो जा रियो है। महिलावां ने घरा माए जोरा भोरा री विधि विधान सु पूजा अर्चना करर मनोतियां मांगी है। इन रे पछे एक दूसरा ने दूज माता री कहानियां भी सुनाई है। मुझे भी छोड़, मेरे भाई को भी छोड़, ठीक है, आगे बढ़े तो बड़ी से लग कर भाऊंगी। भाई दूज जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, ये अपने भाई बहन के प्यार, प्रेम और
सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। जैसे बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी जीवन की लंबी कामना के लिए रखती हैं। होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार और उसके अगले दिन द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हम लोग भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। इस दिन जितनी विवाहित महिलाएं हैं या अविवाहित लड़कियां वगैरह जो भी होती है निर्जला और भूखी रहती है और पूजन करने के बाद अपने भाइयों को तिलक करने के बाद ही भोजन वगैरह ग्रहण करती है। चावल का विशेष महत्व है क्योंकि चावल हमारे यहाँ पर सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। तो इस दिन या तो हल्दी के चावल या मीठे भात या फिर खीर वगैरह बनाई जाती है और पूजन करते समय भी हम लोग खीर का भोग लगाते हैं, दही का भोग लगाते हैं, चावल। और होली के समय पर विशेष जो के जुआरे आते हैं जिसे हमारी स्थानीय भाषा में फूले कहते हैं, तो उनका भी विशेष महत्व है, इसलिए हम पूजन करते समय उनका भी भोग लगाते हैं। इसके अंदर हम गाय के गोबर से पूजा करते हैं। इसके भी 2 रीज़न होता है। एक साइंटिफिक रीज़न होता है क्योंकि गाय के गोबर के अंदर बहुत सारे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक काम करते हैं, मतलब हमारे जो कीटाणु वगैरह हैं उनका नाश करते हैं। और जो होली के ऊपर सडनली जो चेंजेस होते हैं वो मतलब कलर्स वगैरह लगाते हैं, उसके अलावा जो भी मौसम में चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए हम इसका लीपन करने से, मतलब अपना आंगन को लीपने से गाय के गोबर से हमारे जो एंटी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं, तो इसलिए भी हम गाय के गोबर से करते हैं। उसके अलावा हम दूसरा सनातनी है तो स्पिरिचुअल इसका रीज़न ये है कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इस वजह से भी हम गाय के गोबर से पूजन करते हैं। राजस्थान हे हयवंशी कलाल महासभा कानीसू जयपुर माए होली मिलन समारोह आयोजित कर्यो गयो। महासभारी प्रांतीय अध्यक्ष माया सुवालका बतायो कि समारोह माए राजस्थानी लोक कलाकारा कानीसू फाग गीत तारी प्रस्तुतियां दीगी। कार्यक्रम माए भाईचारा रो संदेश देता थका सगला समाज रा बंधु एक दूसरा रे साथे फुलारी होली खेलता नजर आया। जयपुर के लोगों ने आज होली मिलन का कार्यक्रम इतना उत्साह से रखा है, सब लोग इसमें उपस्थित होकर आनंद लिए हैं और होली के रंग की तरह एकता के सूत्र में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है मेरे समाज का। हमने राधा कृष्ण के गानों पर एक उत्सव मनाया है, सभी पुरुष सभी महिलाएं मिलकर एकता के स्वरूप में रहकर इस उत्सव को नृत्य गान भजन सभी के द्वारा इन्होंने आनंद लिया है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है ये सब एकता की वजह से रखा गया है। कोई इसमें जाति वगैरह जैसे हाड़ा है या और कोई है उसके लिए नहीं रखा, सब एक बन के रहना है अपन को। ब्यावर रो प्रसिद्ध बादशाह मेला काल पूरो हुयो। बादशाह मेला री शुरुआत भेरूजी रा खेजड़ा सु हुई, जठे कलाकार बादशाह अरे बजीर बनर नगर भ्रमण ने निकलिया। इन दौरान बादशाह रे गुलाल लूटबारी लोगा माए होड़ देखीगी। मान्यता है कि इन्हें गुलाल सु खुशहाली मिले है। बादशाह री सवारी माए कई टोलिया जंग रीप थाप माते होली रा गीता पराम नाच करया। इन सवारी रे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पुगवा परा प्रशासनिक अधिकारिया अरे पुलिसकर्मी बादशाह रे साथे गुलाल री होली खेली। ये बादशाह मेला का आयोजन किया जाता है। बादशाह मेला आयोजन के पीछे परिप्रेक्ष्य ये है, राजा अकबर के एकदम किसी शिकार में गए थे, वहाँ बुरी तरह फंस गए थे, तो उनके साथ में उनके नवरत्न टोडरमल जी साथ में थे। उन्होंने बादशाह की जान बचाई। उसी उपलक्ष्य में बादशाह ने उनको बख्शिश में एक दिन की अपनी सल्तनत जो उनसे मांगी गई थी, एक दिन के लिए सल्तनत बादशाह ने अपनी टोडरमल जी को दे दी। टोडरमल जी ने सभी जन लोगों में वो खुशी के साथ में अपना जो भी भंडार था बादशाह का वो पब्लिक में जनता में लुटा दिए। दूर दराज से ग्रामीण एवं शहरी लोग इस मेले में पूरा आनंद लेते हैं। साथ में जो बादशाह गुलाल लुटाता है वो गुलाल नहीं बल्कि इसको एक बरकत के रूप में, खर्ची के रूप में प्रत्येक आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे की अभिलाषा लेती कि मुझे ये गुलाल मिले। वो इस गुलाल को अपने जहाँ उसका धन स्थल होता है वहाँ पे वो रखते हैं
एवं वर्ष पर्यंत इसी अभिलाषा में कि मेरा व्यापार उत्तरोत्तर प्रगति करे। साथ में जो बीरबल है वो अपनी मस्ती में नृत्य करता हुआ इस बादशाह मेले को अपने परम चरवान पर चढ़वाता है। मेरी गेट में इस बार विशेष खास इंतजाम आतिशबाजी का किया गया था, जिसे शहर की जनता ने बहुत सराहा। आकर्षक डीजे लाइट जो पहली बार ब्यावर शहर में लगी वो भी जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रही। उसके बाद वो सवारी आगे बढ़ती हुई भगत चौराहे पर गई। भगत चौराहे पर खास कालबेलिया डांस का आयोजन इस बार रखा गया, जिसका जनता ने खूब उपयोग किया, बहुत मजे लिए। उसके बाद वो सवारी आगे बढ़ती हुई कोर्ट परिसर में जिला कार्यालय में पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीएम साहब और एसपी साहब सबके साथ में बादशाह ने गुलाल युद्ध खेला। गुलाल युद्ध के बाद में उनको शहर की समस्याओं से संबंधित एक फरमान जारी किया गया। उसके बाद बादशाह की सवारी अपने निर्धारित अग्रसेन भवन पर समाप्त हुई। मुंबई इंडियंस वीमेंस प्रीमियर लीग रो खिताब जीत ली है। फाइनल मुकाबला में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल ने 8 रन से हरा दी। मुंबई इंडियंस 3 सीजन में दूसरी बार WPL रो खिताब जीती है। वटे ही दिल्ली री टीम ने लगातार तीसरी बार फाइनल में हार रो सामनो करने पड़ो है। मुंबई री टीम पहली बल्लेबाजी करता थका 7 विकेट माथे 149 रन बनाई। जवाब में दिल्ली कैपिटल री टीम 20 ओवर में 141 रन ही बना सकी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे कारण लारला 24 घंटा रे दौरान कुछ एक ठोरा माथे बिरखा दर्ज करेगी। वटे ही श्रीगंगानगर में 14.6 डिग्री न्यूनतम तापमान और चित्तौड़गढ़ में 38.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करो गयो। मौसम महकमा मुजब आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ एक ठोरा माथे हल्की बिरका होबारी आस है। अरे खास खबर एक बार फिर सू। लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पॉडकास्ट साक्षात्कारता हो रहा है प्रसारित। हिमालय माथे बिताया गया टेम और सार्वजनिक जीवन समेत कई विषय माथे करी चर्चा। भजनलाल सरकार गरीबी उन्मूलन देते पहला चरण में 5000 गांवारो करेली चयन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर निर्णय ने बतायो महत्वपूर्ण। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल रो करेला उद्घाटन। अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और मोटापा मुक्त राष्ट्र ने प्रोत्साहन देना है उद्देश्य। टीका रा महत्व रा बारा माई जागरूकता बढ़ावा रा उद्देश्य सु हर बरस 16 मार्च ने मनायो जावे है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। टीकाकरण सु कई तैयारी गंभीर बीमारियां रो होवे है बचाव। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा मौका माथी 24 घंटा रे दौरान कुछ एक स्थाना माथे हुई बिरखा। आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में बादल छाया रेबारी आस। समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।